वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की माई सेल्फ कैंसर। हमने आपको पिछली क्लासों में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के कई सारे टॉपिक करवाए, आपको रिमाइंडर हुआ, इकाई अंक हुआ, ठीक है, विभाजकता हुआ। आज हम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन लाए हैं, जो संख्या पद्धति में सूत्र के द्वारा क्वेश्चन निकलते हैं, उनको लेकर आया हूं। आपका बेसिक है ये, वैसे तो इसमें कुछ एडवांस भी रहेगा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्या का योग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला कि n जितनी संख्याएं हैं वो लिखो, उसमें एक जोड़ दो, दोनों गुणा करो, दो का भाग दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक मतलब प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 10 तो क्या करेंगे आप, जहां n है वहां कितना लिखेंगे 10। अगर 10 है तो 10, 20 है तो 20, 25 है तो 25, 10 और 10 में एक जोड़ा 11 हो गए। n का मान 10 आया, 10 और 1 कितने हो गए 11 बट्टे 2, 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10, तो 11 का 5 में गुणा 55, तो 11 पंजे कितने हो गए 55। इस तरह से करेंगे प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्लस 1 बट्टे 2 होता है। n की वैल्यू हमने मान लीजिए जैसे मान लो 10 का निकालना है, तो n की वैल्यू 10 हो गई। n प्लस 1 10 में एक जोड़ा 11 बट्टे 2, कितना आ गया 11 पंजे 55। 11 का 5 में मल्टीप्लाई किया 55 आया। सेकंड आपका प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग। ये सिंपल मतलब सब वो सॉरी ऐड पूछा है, एडिशन पूछा है, ये आपका स्क्वायर का एडिशन पूछा है, तो ये भी निकाल लो। क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए है प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करो। तो आप कैसे करेंगे, तो आप जहां n है वहां कितना रखोगे 10, तो यहाँ पे n का मान 10 रखा, n प्लस 1 10 और 1 कितने 11 हो गए। यहाँ पर 2 का n में गुणा मतलब n का मान 10 है, 10 दूनी 20 और 1 21 हो गए बटे 6। काट दीजिए, 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये काट दिया 5 बार, तो 11 पंजे 55 सत्ते 385। तो ये क्या हो गया प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इस तरह निकालेंगे, ठीक है। अब घनों का योग कैसे निकालेंगे, तो जो बताया था, जो वर्गों को सिंपल योग निकालते हैं उसका वर्ग कर दो। तो सिंपल योग मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालो। तो 10 के लिए n का मान 10 है, 10 लिखोगे, 10 में एक जोड़ा क्योंकि यहाँ n प्लस 1 लिखा है, 11 हो गए और बट्टे 2। इस पूरे का वर्ग करेंगे, ये आएगा 55, और 55 का वर्ग क्या होता है। देखो अगर लास्ट में कोई संख्या है, अगर सॉरी लास्ट में अगर 5 है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, लास्ट में अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो 5 का वर्ग, लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग लिखोगे 25। क्लियर। जो आगे संख्या दी हो, आगे 5 है, यहाँ पर कोई भी हो सकती है, 4 हो, 3 हो, 2 हो, ठीक, 10 हो, तो 5 है, जो आगे संख्या दी है उसका वर्ग करोगे, या जो आगे संख्या दी है उसमें एक जोड़ो, 5 और एक कितने हो गए 6, ठीक है, गुणा कर दो, तो कितना आ गया 5 छिक्का 30, कितना उत्तर आया 30 25। फिर समझिए जैसे कहीं लिखा है 75, कितना लिखा है 75, तो लास्ट में 5 है, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। अब 7 में एक जोड़ो 8 और दोनों गुणा कर दो, 7 अच्छे 56, कितना उत्तर आ गया इसका वर्ग 56 25। इस तरह निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्या घनों का योग। घनों का योग इस तरह निकालेंगे, वर्गों का योग इस तरह, और सिंपल योग इस तरह निकालेंगे। उसी प्रकार से अगर सम या विषम कोई भी हो, चाहे सम हो चाहे विषम, चाहे 2 4 6 8 10 12 14 हो, चाहे आपका 1 3 5 7 हो, ठीक, अगर उनके वर्गों का योग पूछा जाता है तो आप इस फॉर्मूले में लगा देंगे n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। यहाँ पर 2n प्लस 1 था, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ चेंज जाता है, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, इसमें लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, वो क्या है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इनका यूज कहाँ करेंगे इसे भी जान लीजिए, और इसके भी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर भी दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे वहां, लेकिन कुछ सभी नहीं मिलेंगे, कुछ मिल जाएंगे, कुछ इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
तो ए प्रथम पद है, पहला पद किसी संख्या का, वो किसी सीरीज का, श्रेणी का। एन उसमें कितने पद हैं, 4 पद हैं, 5 पद है, कितनी संख्याएं हैं। डी क्या है, दूसरे पद और पहले पद का अंतर। दूसरा पद 5 है, पहला पद 3 है, तो 5 में 3 गया 2, तो डी क्या है 2 आया। इस तरह अभी इसमें क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और एस एन क्या है, एस एन मतलब पदों का योग, पदों का योग n/2 2a + n - 1 × d, या पहला पद और अंतिम पद का जोड़, ठीक है, उसका आधा कर दिया, और जितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्या वहां दी गई हैं, 40 है 40 का गुणा 50 का 50 गुणा, ठीक है। तो ए प्रथम पद है, एल अंतिम पद है, डी सर्वांतर और एन पदों की संख्या है। आप लोग जरा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए हमने आपको कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा स्क्रीन पर आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बाकी आपको खुद करने हैं। अगर नहीं आता है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पे आप व्हाट्सएप करिए, क्वेश्चन सेंड करिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है या हमें आ नहीं रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम दूर करी जाएगी। क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 से लेकर कहां तक है, 60 तक है। मतलब 1 से लेकर 60 तक, मतलब प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग। तो क्या था, n जो लास्ट संख्या, मतलब जितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं हैं 60, तो 60 लिखोगे, 1 जोड़ोगे 61 और उसका आधा कर दोगे। अगर लगातार संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक, 60 तक, तो जो लास्ट संख्या उसे लिखोगे, उसमें 1 जोड़ोगे, उसका आधा कर दोगे, तो काट दीजिए 30, तो 0 3 का 1 में 3 3 का 6 में 18, कितना आ गया आपका 1830। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 21 22 23 24 से लेकर आपका 75 तक, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, अब यहां पर आपको फॉर्मूला पुट करना है, ये दोनों जो मैंने फॉर्मूला नीचे लिखे हुए थे उनको देखो। हमें अंतिम पद मतलब पहला पद पता है 21 है, और अंतिम पद पता है कि 75 है। हम क्या करें, योग पूछा गया है, तो Sn बराबर n a + l/2, ये आपको बताया था। मतलब पहला पद और अंतिम पद, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लो, और जितने संख्याएं हैं उतने गुणा करो और आधा कर दो, ये बताया था। लेकिन हमें पहला और अंतिम तो दिया, लेकिन संख्याएं नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा लगा देंगे, L बराबर a + n - 1 × d, L बराबर a + n - 1 × d। तो L कितना दिया है, अंतिम पद 75, पहला पद कितना है 21 है, n आपको निकालना है, d का मतलब होता है सर्वांतर, दूसरे पद में से पहला पद हटाओ, तो 22 में से 21 गया, 1 बचा। कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा टफ होगा, क्योंकि उन्होंने कभी पहले नहीं पढ़ा, जिनके पास 12th या 11th में मैथ था, उनको लिए ये जियो, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो 75 में से 21 गया, कितना बचा आपका, यहाँ बचा n - 1, और 75 में से 21 गया, बचा आपका 54, तो 54 में कितने हो गए 55, 54 ये और 1 इधर जाएगा तो 55 आए, तो n कितना निकल गया 55 आया, तो n का मान 55 है। पहला पद और अंतिम पद 75 और 21 जोड़ो, कितना आया 96 आ गया, बट्टे 2 का भाग दीजिए, कितना आपका 48। अब 55 और 48 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 55 और 48 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ऐसे करिए, देखो दो लाइन वाला भी गुणा करना सिखा देता हूं आपको। 5 का 8 में गुणा करिए 40, कैरी लगी 4, कितनी कैरी हो गई आपकी 4। फिर इसका इसमें गुणा करिए, मतलब 4 का 5 में और 8 का 5 में, क्रॉस 4 का 5 में 20 हुआ, 8 का 5 में 40 हुआ, 8 पंजे 40, 4 पंजे 20, 40 और 20 को जोड़ दो 60 हो गए, और ये 4 64 की 4 हासिल या कैरी 6। अब सीधा सीधा गुणा कर दो 4 का 5 में, तो 4 पंजे 20 और 6 26, तो कितना आपका आया 26 40। ये देखिए स्क्रीन पर आपके 4 क्वेश्चन आ रहे होंगे, इनमें से
दो क्वेश्चन वर्ग के हैं और दो क्वेश्चन घन के हैं। वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला जब बताया था तो बता दिए थे, लेकिन फिर मैं करवा दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है 1 का वर्ग 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, कहां तक है ये 80 स्क्वायर तक दिया गया है, मतलब 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं का वर्ग। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, प्रथम n प्राकृतिक वो क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बताया था, n मतलब 80, n प्लस 1 80 और 1 81, 2n प्लस 1 80 का 2 में गुणा 160 प्लस 1 161 बटे 6, 3 दूनी 6 और 27 दिया 81, 2 से काट दिया कितना आ गया 40। तो ये आपका 40 27 और 161 इनका गुणा कर लीजिएगा, उत्तर आएगा। देखो जरा, अब आपको गुणा नहीं करना है, इतनी बड़ी संख्याएं हैं, इनका गुणा करो तो टाइम वेस्ट होगा। तो देखो आपको क्या करना है, डीएम मेथड, डिजिटल मेथड। आपको बताता हूँ जिस दिन कैलकुलेशन या सरलीकरण पढ़ाऊंगा, सिंपलीफिकेशन, उस दिन इसका विस्तार बताऊंगा डीएम मेथड क्या होता है। अभी आपका हाईलाइट कर दे रहा हूं। देखो क्या करना है, 4 को 0 में जोड़ो 4 आया, 7 को 2 में जोड़ो 9 आया, 6 और 1 8 और 1 9 हो गए, वो 6 और 1 7 और 1 8 हो गए, ठीक है। इधर जोड़ा तो 9 चौका 36, फिर जोड़ लिया 6 3 9 इंटू 8 कितने 72, फिर जोड़ा 7 और 2 9, गुणा करते जाइए और तब तक जोड़ते जाओ जब तक वो एक अंक में ना आ जाए। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें उन संख्याओं को जोड़कर 9 आता है सिंगल डिजिट, वही आपका उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन आप लास्ट में देख लीजिएगा कितना आ रहा है, लास्ट में आपका 0 आना चाहिए, वहां लास्ट में 0 और 9 जोड़कर आ रहा हो तो वो संख्या आपकी उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। अभी आपको वर्गों का बता दिया, अब दो घनों का। तो क्वेश्चन अगला है आपका घनों का योग के लिए 1 का क्यूब 2 का क्यूब, ये इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है। इस जो स्क्रीन पे आ रहा है 4 का क्यूब डॉट 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 कहां तक 90 का क्यूब तक है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला क्या बताया था, ये हो गया 1 से लेकर 90 तक की संख्याओं के घनों का योग निकालना है, ठीक है। तो क्या बताया था, n प्लस 1 बट्टे 2 करके उसका वर्ग कर दो। तो कितनी संख्या है 90 में एक जोड़ा 91 बट्टे 2 और इसका क्या निकालना है आपको, वर्ग निकालना है। क्या निकालना है, वर्ग। तो 45 काट दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये कितना आ गया, 45 का 91 में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी इन क्वेश्चन से ऑप्शन नहीं दिए वरना मैं आपको बता देता, ठीक है। अब देखो 4 और 5 कितने हो गए 9, डीएम लगा देंगे, डिजिटल मेथड लगा देंगे, ठीक है। 4 और 5 9 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, जोड़ते जाइए, जो वर्ग चढ़ा है वर्ग लगा दो, घन है तो घन, वर्गमूल है तो वर्गमूल। 9 अब 1 और 0 1 हो गया, 9 का 1 में गुणा किया कितना 9 आया, 9 का वर्ग होता है 81 और 8 और 1 कितने होंगे 9। मतलब जिन 4 ऑप्शन में जोड़कर 9 आ रहा हो, 5 एकम 5 और लास्ट में 5 आ रहा हो, लास्ट में 5 हो और जोड़कर 9 आ रहा हो, तो वो आपका डेफिनेटली वही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्क्रीन पर आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आपने सीखा सिंपल संख्याओं का योग, फिर वर्गों का योग, फिर घनों का योग। अब सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, तो इनमें चारों में एक क्वेश्चन कराऊंगा, चारों के चारों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो क्या दिया है, 2 का वर्ग 4 का वर्ग 6 का वर्ग डॉट डॉट कहां तक 20 के वर्ग तक दिया है, ठीक है। तो 2 4 6 क्या है, सम संख्याएं हैं। तो सम या विषम के वर्गों का योग के लिए क्या बताया था, n 20, n प्लस 1 20 और 21, n प्लस 2 20 और 2 22 बटे 6, n प्लस 1 n प्लस 2 बटे 6। तो काट दीजिए, 3 से काटा 2 बार गया, 3 से काटा 7 बार गया, ये 10। तो 22 सत्ते 154 और 10 का गुणा करो कितना आया 1540। ये आपका क्या हो गया, उत्तर आ गया, ठीक है। बाकी 3 क्वेश्चन आप लगाएंगे, अगर नहीं आते हैं तो आप डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, पूछिए, ठीक है। आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, हर संभव कोशिश की जाएगी। अगला देखिए टाइप, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, स्क्रीन पे आ रहा होगा 1 2 3 4 प्लस 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 है। तो 6 12
18 डॉट डॉट 60 तक का योग कितना होगा? तो आपको लग रहा है ये कितने का पहाड़ा है? 6 का पहाड़ा है। तो मतलब 6 कॉमन है, तो हमने क्या किया, इसमें से 6 कॉमन ले लिया। एक बार गया 6 का पहाड़ा, इसमें 2 बार गया, यहाँ 3 बार गया, लास्ट में कितने बार जाएगा? 10 बार। मतलब 1 से लेकर 10 तक की संख्या आ गई। इनका मान कितना दिया है? 55। तो लिखेंगे 6 गुणा 55। 55 छिक्का कितने हो गए? 5 छिक्का 30, 5 छिक्का 30, 330। ठीक है, 330 आ गया। ऑप्शन सी आपका राइट है। ये एसएससी सीजीएल 2004 में आया था। आपको बता दूं कि कल आपका एसएससी सीजीएल प्री 2019 से 20 वाला रिजल्ट आया है। ठीक है, और ये मैंने एग्जाम दिया था, ये मेरा मतलब एसएससी सीजीएल प्री, ये मैंने चौथी बार क्वालिफाइड किया है। मेरा रोल नंबर है इसमें 3005 0000585, सॉरी 3001। ठीक है, 3001 0000585। ठीक है, आप देखिएगा ये मेरा रिजल्ट है। ये मैंने चौथी बार एग्जाम पास किया। अब तक मैंने लाइफ में 28 + 1 29 एग्जाम पास कर चुका हूं। तो टेंशन फ्री रहिए, आप यहीं पर रुकिए इस चैनल पर, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। आप बस कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए। आपने बहुत टाइम खराब कर लिया, आपने वेस्ट कर लिया, अब थोड़ा भरोसा हम पर भी कर लीजिए। ठीक है, आपको डेफिनेटली सक्सेस की ओर ले जाऊंगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाते हैं। 1 2 3 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 है। स्क्रीन पर आ रहा होगा आपका, ये आरआरबी भोपाल 2001 में आया हुआ है। ठीक है, तो 11 + 12 + 13 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ये बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा दिमाग से कर लिया। हमने यहाँ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं अपनी तरफ से जोड़ दी, और जोड़ी है तो अपनी तरफ से घटानी भी पड़ेंगी, याद रखिए। तो 1 2 3 से लेकर 10 तक फिर हमने दोबारा घटा दी, यहाँ जोड़ दी और यहाँ घटा दी। अब देखिए जरा, ये 1 से लेकर कहाँ तक हो गया? 20 तक। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? प्रथम n क्रमागत संख्याओं का योग के लिए n + 1/2। अब यहाँ 11 से थी, क्या 1 से थी? नहीं, तो वो फॉर्मूला नहीं लगता। इसलिए हमने अपनी तरफ से 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो कम पड़ रही थी वो जोड़ दी और उतनी ही घटा दी। तो ये 1 से लेकर 20 तक हो गया, तो लगा दीजिए n मतलब 20, n + 1 20 और 21/2 माइनस इसका मान कितना दिया है? 55। ये काट दीजिए। ठीक है, 10 बार गया तो आया 210। 210 में से 55 घटाइए, कितने बचे आपके? 5, और 20 में से 5 गया 15, 155। ये आपका क्या हो गया? उत्तर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा आप। 1 2 3 4 डॉट डॉट 49 50, फिर प्लस 49 48 प्लस डॉट 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 2 + 1, मतलब एक बार 1 से लेकर 50 तक का गुणा, फिर वहां से उल्टा हो गया। जब एक बार सीधा और उल्टा हो रहा हो तो जो बीच की संख्या है उसका वर्ग कर दो, उत्तर आ जाता है। तो बीच की संख्या यहाँ पे क्या दिख रही है आपको? 49, बचे कौन? अकेले 50। तो 50 का वर्ग कर दीजिए, आया कितना आपका? 2500। ये उत्तर आ गया। ये क्वेश्चन आपका आया है आरआरबी भोपाल परीक्षा में, आया 2001 में। इसका राइट ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये आपका एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर आपका 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू से लेकर 10 का क्यू तक का मान दिया है आपका 3025, तो कह रहे हैं कि 4 + 32 + 108 प्लस डॉट डॉट 4000 का मान होगा। आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? 4 कॉमन दिख रहे हैं सभी में, तो हमने क्या किया? 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ 8 आया, यहाँ पे 27 चौका 108 और 1000 चौका 4000, ये आ गया आपका। ठीक है, अब 4, ये 1 का घन होता है 8, 2 का घन होता है 27, 3 का घन होता है और 1000 10 का घन होता है। इस पूरे का मान क्या दिया यहाँ पर? 3025।
तो 4 गुणा 3025 बराबर कितना आ गया? 25 चौका 100, 4 तिया 12, तो 12,100। ये आपका उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और कल आपका संख्याएं, जितने संख्याओं के क्वेश्चन होते हैं वो बताए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी वीडियो पड़ती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, और जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जॉब लेना चाहते हैं, वो कहीं नहीं जाए। ये मेरा आपसे दावा प्लस वादा दोनों है, आपको जॉब दिला कर रहूंगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल पे स्टडी कर रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाइए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। क्योंकि जब मैं जो पढ़ के जाता हूँ एग्जाम में मुझे मिलता है, तो मैं अगर वही आपको पढ़ाऊंगा, उसी तरीके से पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा।